गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पुरुष लिंग वचन एवं काल के अनुसार वाक्य निर्माण करना सीखेंगे कि किस तरह हम वचन पुरुष और लिंग के को जोड़ करके एक संस्कृत में वाक्य लिख सकते हैं या बना सकते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कॉलम दिए हुए हैं। यहाँ सेंटेंस है। सेंटेंस में यहाँ पर कारक या विभक्ति है, क्रिया या धातु शब्द, काल या लकार। नंबर 1 में लिखा हुआ है राम पढ़ता है। अनुवाद, जब हम अनुवाद करेंगे तो राम करता है, पढ़ना उसकी क्रिया है। किस समय पढ़ रहा है तो उसकी क्रिया वर्तमान में हो रही है, एट प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो है इससे हम जानते हैं कि क्रिया जो है वर्तमान में हो रही है। इस वर्तमान काल को संस्कृत में हम लकार कहते हैं। राम करता है, संस्कृत में प्रथमा विभक्ति, एक वचन, काम करने वाला एक व्यक्ति है। यहाँ पर लिखेंगे रामः। पढ़ना उसकी क्रिया है, पढ़ना को संस्कृत में पठ कहते हैं। उसकी क्रिया वर्तमान में हो रही है, लट लकार में हो रही है। तो लट लकार प्रथम पुरुष का प्रत्यय है ती। चूंकि कर्ता एक है, प्रथम पुरुष है, काम करने वाला तीसरा व्यक्ति है, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय रूप लिखेंगे। तो अनुवाद होगा रामः पठति। ठीक वैसे ही लता, लता स्त्रीलिंग का शब्द है। पढ़ना क्रिया है, पढ़ती है, इससे हम जानते हैं कि ये क्रिया वर्तमान में हो रही है, लट लकार यहाँ पर है। संस्कृत में जब लिखेंगे तो स्त्रीलिंग में लता, प्रथमा विभक्ति, एक वचन में मुख्य शब्द का शब्द ही लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लता। पढ़ना को पठ कहते हैं। ती वर्तमान काल, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है। अनुवाद आएगा लता पठति। नंबर 3, तुम पढ़ते हो। यहाँ पर क्रिया करने वाला दूसरा व्यक्ति है, मतलब मध्यम पुरुष। क्रिया को करने वाला दूसरा व्यक्ति, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं मध्यम पुरुष। तुम के लिए संस्कृत में प्रथम पुरुष या प्रथमा विभक्ति एक वचन में शब्द रूप होगा त्वम। पढ़ना क्रिया है, संस्कृत में कहेंगे पठ। और ये सी मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है सी। त्वम पठसि, मैं पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। संस्कृत में लिंग के अनुसार जो धातु का रूप या प्रत्यय है वो नहीं बदलता है। मैं, अहम, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अहम। पढ़ना क्रिया है, पढ़ना को संस्कृत में कहेंगे पठ। चूंकि कर्ता या काम को करने वाला पहला व्यक्ति है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है आमी। ये हो जाएगा पठामी। ये हुआ एक वचन का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे द्विवचन। द्विवचन में काम को करने वाले दो लोग हैं, दो राम हैं। पढ़ना उनकी क्रिया है, क्रिया उनकी वर्तमान में हो रही है, लट लकार है यहाँ पर। दो राम प्रथमा विभक्ति, द्विवचन में जब हम इसका अनुवाद करेंगे या इसको हम लिखेंगे तो इसका शब्द रूप होगा रामो। पढ़ना को संस्कृत में कहते हैं पठ। पढ़ने वाले चूंकि दो लोग हैं, द्विवचन है, इसलिए यहाँ पर प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय होगा तः। ये हो जाएगा पठतः, रामो पठतः। लता स्त्रीलिंग का शब्द है, यहाँ पर दो लता है। तो जब हम संस्कृत में लिखेंगे तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द रूप होगा लता का लते। क्योंकि काम करने वाले या कर्ता दो है यहाँ पर, ये होगा लते। पढ़ना क्रिया, पढ़ना को संस्कृत में पठ है, क्रिया करने वाले दो लोग, प्रथम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय है तः, लते पठतः। तुम दोनों, क्रिया करने वाले या कर्ता जो है मध्यम पुरुष है, यहाँ पर दो लोग हैं, द्विवचन लगे हुए यहाँ पर। और तुम को संस्कृत में कहते हैं त्वम। चूंकि दो लोग यहाँ पर हैं तो प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप होगा युवाम। पढ़ना पठतः, मध्यम पुरुष द्विवचन का धातु रूप का प्रत्यय है अ। ये हो जाएगा पठतः, युवाम पठतः। हम दोनों, क्रिया करने वाला पहला व्यक्ति हुआ, कितने लोग हैं तो दो
पढ़ना को संस्कृत में पट कहेंगे। उत्तम पुरुष द्विवचन का धातु रूप का प्रत्यय होगा आव, ये हो जाएगा पठावः, आवाम पठावः। ये पूरे एग्जाम्पल द्विवचन में है। शब्द रूप में रामौ, स्त्रीलिंग में द्विवचन का लते, युष्मत् का युवाम और अस्मत् का आवाम। अब हम देखेंगे बहुवचन के रूप। बहुवचन में अनेक लोग हो जाएंगे, यहाँ पर अनेक काम करते हैं, इसका अनुमान होगा ठीक शब्द रूप के अनुसार। बालक का शब्द रूप जैसे हम लिखते हैं, राम का शब्द रूप मतलब जितने भी अ से बनने वाले रूप हैं, तो ये हो जाएगा बहुवचन का रामा। पढ़ना उसकी क्रिया है, अनेक लोग पढ़ रहे हैं, क्रिया करने वाला तीसरा व्यक्ति है, संस्कृत में प्रथम पुरुष है, तो इसका प्रत्यय होगा अन्ति, रामः पठन्ति। अनेक लता पढ़ते हैं। बहुवचन में लता हो जाएगा, पठन्ति पढ़ना उनकी क्रिया है, लता पठन्ति। ठीक वैसे ही तुम सब, पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं, पढ़ते हो। तुम सब के लिए बहुवचन में शब्द रूप होगा यूयम्, धातु का प्रत्यय है था। मध्यम पुरुष बहुवचन में धातु का रूप या प्रत्यय होगा था, पठ था। हम सब पढ़ते हैं, हम सब में काम करने वाला पहला व्यक्ति है, संस्कृत के अनुसार उत्तम पुरुष को यहाँ पर हम सब के लिए शब्द होगा वयम्। पढ़ के लिए पढ़ना के लिए होगा पठ। आमः, आमः उत्तम पुरुष बहुवचन का धातु रूप का प्रत्यय है, तो ये धातु रूप होगा पठामः, वयम् पठामः। आप समझ चुके होंगे कि शब्द रूप या शब्द कुछ भी हो, चाहे राम हो चाहे बालक हो, एक वचन में प्रथमा विभक्ति का रूप या शब्द रूप होगा रामः, द्विवचन में शब्द रूप होगा रामा और बहुवचन में शब्द रूप होगा रामः। इन शब्दों की जगह राम की जगह में चाहे वहां पर अ से बनने वाले अकारांत शब्द में बालक हो, कोई सा भी स्त्री पुल्लिंग का शब्द हो, तो इसका शब्द रूप ऐसे ही बनेगा वचन के अनुसार। यहाँ पर सिर्फ प्रथमा विभक्ति को बताया गया है। ठीक वैसे ही धातु रूप, पढ़ की जगह में, पढ़ना की जगह में लिखना, चलना, उठना, बैठना, बोलना, जो भी हमारी क्रिया है जिसको संस्कृत में धातु कहते हैं, अगर प्रथम पुरुष में हम लिख रहे हैं तो इसका रूप आएगा ती। मध्यम पुरुष में एक वचन में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा सी, और उत्तम पुरुष एक वचन में धातु